विगत कुछ दिनों पहले दिनांक 22 जनवरी 2026 को एक ठगी का मामला सामने आया, जिसमें गांव देवगहन जिला बालोद के मिथिलेश कुमार साहू द्वारा एसपी महोदय दुर्ग को एक शिकायत पत्र सौंपा गया है, जिसमें उन्होंने यह लिखा था कि बीजेपी के एक बड़े मंत्री पूर्व पार्षद जयप्रकाश यदु के साथ गांव देवगहन के ही लेखपाल ओम प्रकाश सिन्हा ने मुलाकात करवाया था और आगे लिखा कि जयप्रकाश यदु बीजेपी के एक नामी मंत्री हैं और उन्होंने कई लोगों को राज्य सरकार में सरकारी नौकरी लगवाई है। मिथिलेश कुमार साहू इसी झांसे में आकर अपने ही परिवार के कुछ लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर और किसान लोन लेकर करीब 16 लाख रुपए नकदी के रूप में जयप्रकाश यदु को कई किस्तों में जयप्रकाश यदु के घर जाकर दिए और जब भी जयप्रकाश यदु के घर गए साथ में ओम प्रकाश सिन्हा भी थे। यह मामला 2020-2021 का है। जयप्रकाश यदु ने मिथिलेश कुमार को एएसआई क्लर्क और चपरासी पदों पर अपने ही परिवार के सदस्यों को नौकरी लगाने के नाम पर पैसे दिए हैं, परंतु पिछले 5 सालों के दौरान पूर्व पार्षद जयप्रकाश यदु न ही किसी को नौकरी लगवा पाए और न ही मिथिलेश कुमार साहू को किसी प्रकार का कोई पैसा वापस दिया। भैया आपका शुभ नाम बताइए। मिथिलेश कुमार साहू, ग्राम देवगहन। देवगहन सर। देवगहन, जिला बालोद। जिला बालोद सर। सर आपके साथ कुछ ठगी का मामला हुआ है। बताया जाता है कि जयप्रकाश यादव जो कोसा नाला में पूर्व पार्षद था, आपके बच्चों के नाम से नौकरी दिलाने के नाम से आपसे कुछ पैसा लिया है। क्या है डिटेल थोड़ा बताएंगे क्या? ठीक है सर। वो जयप्रकाश यादव जी ने और हमारे ग्राम देवगहन के निवासी है ओम प्रकाश सिन्हा जी, उसी के थ्रू मुलाकात हुआ सर। और मुलाकात यहाँ हुआ और बातचीत ओम प्रकाश से हुआ तो उसने वहाँ ले गए। ओम प्रकाश जी कौन है? हमारे देवगहन का व्यक्ति है सर जी। अच्छा, मार्फत उनके मार्फत आपसे? उसी के द्वारा हम लोग को मुलाकात हुआ सर जी। आगे बताइए। और वहाँ जाने के बाद हमको ये बताया कि मैं नौकरी लगाता हूँ, बीजेपी का बहुत बड़े नेता हूँ, सीएम से मेरा मुलाकात होता है, अपना बैठक है, अधिकारियों से भी मेरा मुलाकात होता है, जानता हूँ, सब करते हैं, कुछ और को लगाया हूँ मैं, ऐसा करके बताया सर जी। तो कितना नौकरी लगाने का आपने लगाने के लिए आपने पैसा दिया था उनको? मैं 5 लोगों के लिए दिया और एक पड़ोसी है सर जी, उसके लिए भी दिए। तो कुल टोटल कितना पैसा आपने दिया था? टोटल पैसा 16 लाख दिए सर। 16 लाख रुपए। तो ये जो पैसा आपने दिया, कैश दिया, चेक में दिया, बैंक में दिया? नहीं सर, इसको तो मैं कैश में दिया। तो आपने बैंक में नहीं दिया उनको? बैंक में देने के लिए मैं सोच रहा था, उसको पूछा मैं बैंक से थ्रू दूंगा ऐसा करके, तो उसने बोला कि नहीं सर आपको कैश देना पड़ेगा, ऐसा करके मेरे को कहा। और पैसा देने के लिए जयप्रकाश यादव के यहाँ उसी के साथ जो हमारे ग्राम के जो व्यक्ति हैं ओम प्रकाश सिन्हा जी, उसी के साथ गए थे सर। अच्छा, तो ये आप कितने बार में दिए हैं? एक ही बार में दिए हैं, क्या दिए हैं? नहीं, इसको हम लोग मैं अपने भाई बेटे के लिए 4 बार में दिए सर। क्या क्या पद हेतु दिए हैं आप? एक है स्टाफ नर्स के लिए 4 लाख दिया हूँ सर, और सब इंस्पेक्टर के लिए 4 लाख दिए हैं सर। अच्छा। और जीडी के लिए उसके लिए भी 3 लाख दिया हुआ, और प्यून के लिए 2-2 लाख दिया हूँ। अच्छा, टोटल 17-18 लाख का केस है? नहीं, 16 लाख का केस है सर। और एक जो है व्यक्ति है ना, वो 1 लाख रुपए दिए हैं सर। अच्छा, आपने पूरा नौकरी लगाने के लिए फुल पेमेंट कर दिया था उनको? फुल पेमेंट कर दिया था। ये कब की घटना है? ये 21-22 की घटना है सर। यानी टोटल कुल 5 साल हो गए आपके? हाँ, 5 साल हो गया सर। तो अभी पैसा रिटर्न करवा रहे हैं कि नौकरी लगवा रहे हैं? कहाँ सर, ये सब होता तो इस तक में नहीं होता सर, ना तो नौकरी लगाए ना तो पैसा वापस दिए सर। आप जो ये सब पैसा उनको दिए हो कैसे निकाले? आपके पास जमा पूंजी थी? नहीं सर, जमा पूंजी जमीन थी सर। मैं अपना पुरखपती जमीन को बच्चों के भविष्य के लिए उसको बेच करके उसको पैसा दिया सर। तो पैसा खुद आके लेता था, किसी के हाथ से लेता था? नहीं, कि उसी के अपने यहाँ बुलाते थे सर। अपने घर में? अपने घर में बुलाते थे। नेहरू नगर कोसा नाला? हाँ, कोसा नाला। अपने घर में बिठा कर हम लोग को पैसे लिए, हमसे पैसे लिए। अच्छा, साथ में उनके साथ कोई और रहा है? नहीं, मेरे साथ जो गए थे ना वही थे सर। कौन कौन गए थे? ओम प्रकाश सिन्हा तो गए थे सर। साथ में थे? वो गवाही देंगे आपके लिए? हाँ, देंगे सर जी। अच्छा, तो मेरा कहना था कि आपने जो
कैश में पैसा दिया है उसके पास आपके पास कोई सबूत है? वो तो जो खेत बिक्री किए थे ना सर जी, उसी में तो है सर जी, बेचा हूँ तो उसी लिए बेचा गया है ना। बैंक से आप निकाले उसका प्रमाणित है? बैंक से भी पैसा निकाला हूँ सर जी। अच्छा, हाँ, मतलब जो पैसा आपने निकाला था बैंक के मार्फत उस आपके पास सबूत में है? हाँ, वो बेचे थे उसको तो पैसा दिए और वो बैंक से भी निकाल करके दिए थे, केसीसी दिया था सर उसके लिए। किसान किसान लोन लिए? हाँ, लोन लिए ना सर जी। अच्छा, जो आपने आपसे बातचीत हुई है जयप्रकाश यादव जी की, तो उसके कोई सबूत आपके पास है? फ़ोन में मैसेज, चैट? हमारे पास है ना सर जी, मोबाइल में है, चैट है और रिकॉर्डिंग भी है सर जी, जो भी बात की है सब टोटल रिकॉर्ड है सर। अच्छा, ये ओम प्रकाश जी जो आपके गांव के हैं, जी, अभी हाल फिलहाल में गांव में हैं? गांव में तो अभी नहीं है सर। कहाँ मुलाकात होगी उनसे? उनसे मुलाकात नहीं होगी सर, अभी पता नहीं कहाँ गए होंगे, लेकिन मुलाकात यहाँ नहीं हो सकता है। तो आपने जो अभी परसों के दिन में एसपी कार्यालय में विज्ञप्ति दिए हैं इस विषय में मतलब कार्रवाई करने के लिए, जी, तो एसपी साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया है? एसपी साहब ने यही आश्वासन दिए कि आप लोगों का ये जमा कर दिया हूँ, मतलब भेज दिया हूँ और कार्रवाई जल्द हो जाएगा, ऐसा करके बोले थे सर। और हमको पूरा विश्वास है सर कि एसपी साहब के ऊपर कि हम लोगों को न्याय दिलाएंगे। इस बीच में आज या कल में जयप्रकाश से बात हुई थी क्या? नहीं हुई थी सर। आप फ़ोन करने से फ़ोन उठाते, बातचीत होती है? नहीं होती सर, अभी होती नहीं सर, पहले होते थे ना सर। अच्छा, पूरा पैसा मिलने के बाद बातचीत बंद हो गया? हाँ, उसको पैसा दिए ना, उसके बाद तो लोग पैसा रिफंड करने के लिए हम लोग उसके पास गए। तो क्या बोले वो बोले सर कि 50,000 ले जाओ, उसके बाद 50-50 कर करके मैं पूरा पैसा वापस कर दूंगा, ऐसा करके बोले थे। नौकरी नहीं लगाएंगे? नहीं लगाए सर। और 4 महीने से तो हमको घुमा रही है सर, आज दूंगा, कल दूंगा, परसों दूंगा, ऐसा करके उसमें डेट बाई डेट बता रहे हैं सर। तो आप अभी फ़ोन करते तो उठाते कि नहीं? नहीं उठाते नहीं है सर, हम फ़ोन भी नहीं करते हैं सर। पिछले दिनों सीजी भास्कर द्वारा इस मामले में एक खबर चलाई गई, जिससे इस मामले के बारे में लोगों को पता चला। उसके बाद डोंगरगढ़ में भी कई लोगों से पूर्व पार्षद ने झांसा देकर करीब 50-60 लाख रुपए लेने का भी पता चला है। वहां भी नौकरी लगाने के नाम पर ही पैसा लिया गया है। इस खबर प्रकाश में आने के बाद जयप्रकाश यदू ने सीजी भास्कर एवं उनके पत्रकार के खिलाफ मानहानि का दावा किया है। ऐसा खुद जयप्रकाश यदू ने अपने एक इंटरव्यू में हमारे संवाददाता से कहे हैं। साथ ही वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन पर भी आरोप लगाया है कि रिकेश सेन ने अपने न्यूज़ चैनल सीजी भास्कर के माध्यम से मुझे यानी जयप्रकाश यदू को बदनाम किया जा रहा है, जिससे मेरे राजनीतिक भविष्य को भी खतरे में डाला जा रहा है। 21 जनवरी 2026 को जो शिकायत पत्र एसपी महोदय को दिया गया था, उस मामले में भी जांच की प्रक्रिया कहां तक पहुंची उसका भी पता नहीं। इतनी बड़ी ठगी का मामला प्रकाश में आने के बावजूद भी जयप्रकाश यदू को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, अभी तक यह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। इस पूरे मामले में जयप्रकाश यदू ने अपने आप को बचाने के लिए क्या कहा, आगे सुनते हैं। कर दूंगा, सुनो ना। हाँ कल परसों 2 दिन शनि रवि है ना। हाँ हाँ, सब बंद है, मैं करवा दूंगा, आपका टेंशन मत लो इतना, आप एक बार में हो जाएगा पूरा। तो सोमवार को ठीक से उसको बोल दो क्या बार सर? बार फोन करते हैं, यार मैंने दर्द हो जाते बोलवा लूँ। नहीं सर, वो सोमवार को बोल दो क्या उसको? वो बार बार मेरे को फोन करता है ना सर। बोलो ना, जैसे ना पैसा मैं भेज दूंगा ना, तुरंत आपको फोन कर दूंगा, मैसेज आ जाएगा, आप सामने वाले को भेज देना, उसके बाद बताना उसको देख पैसा भेज दो। नहीं सर, तो कितना दिन लग जाएगा वही पूछ रहा हूँ सर। तो जैसे कि आप 4-5 दिन बोले थे। हाँ, यहाँ हूँ भाजपा कार्यालय में जी। और ना बैठक चल रहा है, अब आपका बार बार ना फोन आता है। मैं तो 1 घंटे के बाद अभी किया हूँ सर, एक बार तो बिजी होता है, उसके बाद में कौन? नहीं, उसका भी फोन आता है ना आपके यहाँ, किसका? गुड़िया का। पता नहीं सर, मैं बाहर में हूँ, वो पेमेंट के चक्कर में मैं फोन लगाया तो लगे भाई मैं करूंगा, टेंशन मत लो।
पूरी होली ठीक रही है। नहीं वो सब ठीक है सर, आप बोलो कि कितने दिन लग जाएगा, बस वही बता दो, उसको बताना है। महीने जनवरी के अंदर पूरा मामला आपका कंप्लीट हो जाएगा। इतना टाइम काहे लेते हैं सर, हमारे पर चढ़ाई कर रहा है। उतना लंबा नहीं ले जाऊंगा, उतना लंबा नहीं ले जाऊंगा जी। कम से कम उसका 7 आठ अगर करते ना तो उसका मुंह तो बंद हो जाता। 10 दिन रुको ना, हफ्ता 10 दिन में ना करवा देता हूँ। तो उसके बाद बाकी पूरा ना जनवरी के अंदर पूरा क्लोज कर देंगे। नहीं वो ठीक है सर, अब उस दिन मैं देखो 50,000 लेके आया था, तो उसको नहीं दे से बंद करना सर। नहीं आप समझो नहीं किए। अभी वैसे ही सुनो ना मेरी बात सुनो। हाँ। हर हफ्ता मैं 50-50 दे दूँ 10 की में से, तो अभी तक मतलब आपको 5-6 लाख रुपए दिवा जा रहा था। नहीं वो ठीक है सर, वो क्या है ना उन लोग ना डायरेक्ट समझता है ना सर। ऐसे बोलोगे तो कुछ एक ही बैठे ना वो समझ गया सर। मार्केट से सुनो ना, मार्केट हाँ। मेरे को ना 20-25 लाख रुपए लेना दसना बाजार में फंसा हुआ है। हाँ हाँ है ना, अब वो क्या है आएगा वो कंफर्म है, मगर थोड़ा सा आगे पीछे हो जा रहा है। और उस चक्कर में मैं आपसे धोखा बन जा रहा हूँ सारा 1.5 देने के बाद। नहीं वो तो ठीक है, मैं आपके बात ही मान रहा हूँ सर, लेकिन जैसे कि आप बोलते हो ना वैसे मैं उसको बता दूँ। तो साला मेरे ऊपर चढ़ाई कर दो, घर में आकर झगड़ा करता है ना सर, इसीलिए ना वो अच्छा नहीं लगता। वो जो जैन से लिए हो ना, हाँ उसको ना मेरे से बात कराना। नहीं आपसे बात करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं सर, लेकिन ना वो क्या मैं होता है बता ना, दूंगा कि हाँ। जनवरी के अंदर दूंगा भाई को, फिर आपको दे देगा। उसके बाद तो कम से कम 7-8 अगर होता ना सर, उसका मुंह बंद हो जाता, बस और कुछ नहीं। उसी को ना मैं करवा रहा हूँ। आप जो बोल रहे हो ना उस चीज को कर दो, 7-8 कर दूंगा, 10 दिन रुको बस करवा दूंगा। जनवरी के अंदर पूरा ही हो जाएगा। मैंने पूरे हाँ इतना, लेकिन खाया का करना सर, हम लोग को भी ना नाइट में नींद नहीं पड़ता साला, टेंशन के मारे। सुनो ना, हाँ नींद नहीं पड़ेगा, टेंशन लोगे तो उससे पैसा मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा सर, लेकिन क्या ना सामने वाला आता है तो अच्छे नहीं लगता ना मेरे सर। को तो देना ही है भाई, है ना। मेरे को तो 20-25 लाख रुपए लेना है मार्केट से, है ना। अब मेरे पैसा भी ना आने का है, आ नहीं रहा, तो बस आगे पीछे हो रहा है। जैसे वो आता है ना 100% आपके अकाउंट में मिल जाता है, टेंशन नहीं लेगा। नहीं वो ठीक है, मिल जाएगा, मैं भी मार रहा हूँ सर भी उसको सर मैं 4-5 दिन बाद बोलता हूँ उसको सर। फिर उसको जनवरी ही बोलो आप, भले मैं दे दूंगा आपको 2 दिन के अंदर, अगर आप उसको जनवरी ही बोलिए, क्योंकि बार बार में ना वो डेट आप। हेलो हाँ कर दो ना सर। हाँ सर कर दूंगा, सुनो ना। हाँ अभी कल परसों 2 दिन शनि रवि है ना। हाँ हाँ सब बंद है, मैं करवा दूंगा, आपका टेंशन मत लो इतना, आप एक बार में हो जाएगा पूरा। तो सोमवार के ठीक से उसको बोल दूँ क्या बार सर? बार फोन करते हैं, 4 महीना दर्द हो जाते हैं, बोलवा लूँ। नहीं सर वो सोमवार को बोल दूँ क्या उसको? वो बार मेरे को फोन करता है ना सर। बोलो मत, जैसे ना पैसा मैं भेज दूंगा ना, तुरंत आपको फोन कर दूंगा, मैसेज आ जाएगा, आप सामने वाले को भेज देना, उसके बाद बताना उसको, देख पैसा भेज दो करके। नहीं सर तो कितना दिन लग जाएगा वही पूछ रहा हूँ सर। तो जैसे कि आप 4-5 दिन बोले अभी थे। मैं क्या है, हाँ यहाँ हूँ भाजपा कार्यालय में, जी वरना बैठक चल रहा है। अब आपका बार बार ना फोन आता है। मैं तो 1 घंटे के बाद अभी किया हूँ सर, एक बार तो बिजी होता है, उसके बाद में कॉल नहीं, उसका भी फोन आता है ना आपके यहाँ, किसका? गुड़िया का। पता नहीं सर, मैं अरे अभी बात हुई जी, सुना ये भैया बात करूँगा सर। कौन भैया? हेलो, हाँ ये देख सुनाए थे। कौन है? हेलो, हेलो हेलो, हाँ नमस्ते जी। नमस्ते, मकर संक्रांति की बधाई हो आपला मिथिलेश जी। आप मतलब पूरा बधाई हो जी। जनवरी में तो पूरा समस्या हल हो जाएगी, मैं कर दूँ खाता में एक बार में पूरा पैसा डल जाही, टेंशन खत्म हो जाही। 30 जनवरी के पहले पूरा पैसा चैप्टर क्लोज, ये फाइनल बात, ठीक है। सुनो ना 1 मिनट तो सुनो जी। हाँ 19 तारीख के कम से कम 8 लाख डाल दिए देना, वो काहे बहुत परेशान है ना, वो बहुत लड़ाई झगड़ा होके गए हैं आज। मोला बताई से सुबह में लगा रहे हूँ फोन, बधाई के देवर लगा रहे हूँ मकर संक्रांति की, मैं खुद अपन से लगा रहा हूँ, ठीक है। तो बताई से मोला ऐसे ऐसे तो हो जाए, मैं करवाता हूँ ना। मैं नहीं कहा, वो तो 30 तारीख को सर। नमस्कार जी, बोलो। हाँ 6 तारीख के बोले सर आप?
100% तो व्यवस्था बन गई है। जी जी नहीं सर, वो पेमेंट करना है सर, देखो सर थोड़ा फिर याद करो सर में। जी जी मैं समझ गया जी, मतलब नहीं मैसेज अभी 100% व्यवस्था बन गई। वो थोड़ा से मोटे पास आए में होल्ड हुए तो कारण से, टेक्निकल कारण से। तो सामने वाला में 26 के बोले सर तो बन जी नहीं। आप सबसे कार बोल देते हैं, मुझसे पूछना चाहिए ना। नहीं नहीं सर, आप 27 बोले सर, हाँ तो 27 के हो जी नहीं पूरा सर। करवाऊंगा, मैं करवाऊंगा टेंशन। काबर का 27 एकदम सर, वो प्रेशर थोड़े ज्यादा हो गए तो मैं पेमेंट कर देता हूँ। कहा अच्छा ये बताओ बोला तो जिस मोड से बात होते हैं, हाँ तो मिथिलेश जी नहीं बताओ उसका घर में सब चर्चा करता हूँ सर, आज भी बात करवा। नहीं नहीं आते अलग से, फिर तो नहीं, नहीं। ऊपर से अलग से नहीं 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 सर, मैं 2-4 दिन थोड़ा सा बाहर रहे हूँ, आ जाओ ना फिर ओला तो चर्चा करें सर। आप कर दो कहा करो सर, है ना? ठीक जरूर ठीक। एक तरफ जयप्रकाश जी का कहना है कि मैं मिथिलेश साहू को, कुमार साहू को जानता नहीं हूँ, और दूसरी तरफ इस टाइप का रिकॉर्डिंग सामने आ रहा है। जयप्रकाश जी, आपके बारे में एक न्यूज़ वायरल हो रहा है, सीजी भास्कर द्वारा किया जा रहा है, उसके विषय में कुछ बताना चाहेंगे आप? जी जरूर। सीजी भास्कर जो वेब पोर्टल है रिकेश सेन जी द्वारा संचालित है, और जैसा कि पत्रकारिता का मूल सिद्धांत है कि किसी भी विषय पर दोनों पक्षों की राय ली जाती है। उनके द्वारा एक पक्षीय समाचार प्रकाशित किया गया। प्रकाशित होने के बाद श्री रिकेश सेन जी के समर्थकों द्वारा उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, व्हाट्सएप ग्रुपों में चलाया गया, विशेष रूप से भाजपा के व्हाट्सएप ग्रुपों में चलाया गया। इससे ये स्पष्ट होता है कि मेरी राजनीतिक भविष्य और भूमिका को समाप्त करने की नीयत से की गई यह साजिश है। इसके साथ ही मैंने जब ये समाचार देखा, मेरे द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से मानहानि का लीगल नोटिस सभी को भेज दिया गया है, और जो आरोप लग रहे हैं ये सभी निराधार हैं, बेबुनियाद हैं, इनका वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं है। मैं आम जनमानस से यही अपील करता हूं कि किसी भी प्रकार की कोई भी राय बनाने से पहले पूरी सत्यता को जान ले एवं परिणाम आने की प्रतीक्षा करें। जैसे कलेक्ट्रेट में देवगन का मिथिलेश कुमार साहू जी ने किया प्रपत्र दाखिल किया एसपी साहब के पास, तो उसमें सबूत के साथ दिया गया जिसमें आपका टेलीफोन नंबर से चैट वैट दिखाया जा रहा है, वो क्या है? पहले भिलाई में संचालित सीजी भास्कर ने उसे न्यूज़ में चलाया, उसके बाद श्री रिकेश सेन जी के दफ्तर में आवेदन टाइप कराया गया और उसे एसपी ऑफिस में दिलवाया गया। और रही बात चैट की और अन्य बातों की, तो उसके जांच के लिए मैंने स्वयं लिखित में पुलिस प्रशासन को, थाना सुपेला, पुलिस अधीक्षक दुर्ग और आईजी ऑफिस में शिकायत दे दी है। उसकी पावती मैं आपको दिखाता हूँ। और यह पूरा मामला राजनीतिक षड्यंत्र और साजिश है। साथ ही सीजी भास्कर की मान्यता रद्द करने के लिए, और सीजी भास्कर यूट्यूब चैनल है, कोई न्यूज़ नहीं है, यूट्यूब चैनल, उसकी कितनी प्रामाणिकता है उसके लिए मैंने सूचना के अधिकार से जन सूचना अधिकारी को भी लिखित में दिया हुआ है। साथ ही वो जो पत्रकारिता कर रही हैं उनके पास में पत्रकारिता की क्या डिग्री डिप्लोमा है, क्योंकि पत्रकारिता का जो मूल सिद्धांत है दोनों पक्षों को दिखाना, उसे वो भूल चुकी हैं और एक पक्षी पत्रकारिता कर रही हैं। निश्चित रूप से मेरे राजनीतिक छवि को खराब करने की ये साजिश है और इसमें पूरी तरह से रिकेश सेन जी दोषी है। अच्छा, उस जो सबूत उन्होंने वॉइस रिकॉर्डिंग के मार्फत एसपी साहब को दिया है मिथिलेश कुमार साहू ने, उसमें आपने बृजमोहन अग्रवाल जी, साथ में मुख्यमंत्री साय जी और बालोद के जिला कलेक्टर मैडम का नाम लिया है, ऐसा उसने सबूत पेश किया है। इस विषय में क्या बोलना चाहेंगे आप? सोशल मीडिया पर मेरे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जिसमें मेरी वॉइस भी है। उस वॉइस को डब करके, टेपिंग करके, एडिटिंग करके इस प्रकार से भ्रामक तथ्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं जिसके जांच के लिए मैंने दिया हुआ है। एक विषय और बता दूं कि जैसा कि मैंने उस यूट्यूब चैनल में देखा, 2021 का वो मामला बताया जाता है। उस समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी थे। उन दोनों से मेरा कोई ताल्लुक कभी रहा भी नहीं है। मैं उनका धूर राजनीतिक विरोधी रहा हूं, उनके विचारधारा और नीतियों का मैं मुखर विरोधी रहा हूं। तो इससे भी यह समझ में आता है कि यह साजिश है। अच्छा, तो अभी आप अपने पार्टी से, भाजपा से इस विषय में कुछ वार्तालाप किए हैं क्या? मैंने शीर्ष नेतृत्व को सारे विषय उचित फोरम में रख दिए हैं और सारी बातों से अवगत करा दिया है।
निष्पक्ष जांच होगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी, धन्यवाद जयप्रकाश।